जातिवाद भी काफी बढ़ गया है। वो मायने नहीं रखता है। सब लोग अपने आप को दिखा रहे हैं। आज के जमाने में कोई किसी से कम नहीं है। तो आप पे मतलब कॉल वॉल आया था धमकाने उमकाने वाला? यार देखिए, धमकी से कौन डरता है? धमकी से मूर्ख इंसान डरते हैं। हम धमकी से नहीं डरते हैं। किसी से हमको धमकी दिलवा के देखिए। होलिया में ना बात केहू के सुनतिया, और जादू जी के बुलेट पर बैठी के घूमतिया। कल्लू जी ने एक गाना गाया था यादव जाति के लेकर, आप क्या कहेंगे उसको? अब मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल गलत था। और हम जमीन गाँव खेसारी टीम है। वो लोग खेसारी की ब्लड है। वो लोग हमेशा ब्लड मतलब क्या? सटते तना के चलेला बोलाई बरे, हो हिरान होई होली में नचाई बरे। ये भी गाना बज रहा है। एक बुलेट वाला गाना है कि अरे की जान तोर छोटा की बहिनिया रे, बड़ी करेले सौखिनिया रे, हल भरनी मन घराना के चुनतिया। होलिया में ना बात केहू के सुनतिया, और जादू जी के बुलेट पर बैठी के घूमतिया। अरे होलिया में ना बात केहू के सुनतिया, और जादू मुकेश के बुलेट पर बैठी के घूमतिया। क्या कारण आपका अखिलेश कश्यप के साथ भी काफी जमता है? जमीन गाँव खेसारी टीम है। वो लोग खेसारी की ब्लड है। वो लोग हमेशा ब्लड मतलब क्या? मतलब ब्लड एक दूसरे के लिए वो लड़ते मरते हैं, तो ब्लड वही ना होता है। अच्छा, उन पे काफी ये चोर राइटर के सब काफी आरोप लगा रहता है, ये क्या कारण है? और लगने का तो आप भी लग जाएगा। बोलिए तो हम अभी आप पे लगा दें। क्या कुछ भी लगा सकते हैं। तो लगाने वाला का बात मत करिए आप। वो इंसान बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल अच्छे राइटर हैं और अच्छा गाना लिखते हैं और हमेशा वो हर कलाकारों को मोहब्बत करते हैं। और कहने वाले लिखने वाले तो कुछ भी लिखते हैं। ये बात सही है। अखिलेश कश्यप का काफी गाना आदिशक्ति बहुत बड़ा हिट हुआ है। ये कहे कि खेसारी लाल के जीवन में उनका काफी योगदान है। हर लोगों के साथ जीवन में योगदान है। खेसारी के बिना अखिलेश कश्यप अधूरा है और अखिलेश कश्यप के बिना खेसारी भी अधूरा है। तो जरूरी है हर लोग का कॉम्बिनेशन बनता रहता है। और हो सके तो भविष्य में मेरा भी गाना उनका लिखा हुआ आएगा। बातचीत चल ही रहा है, बहुत जल्द। कल्लू जी ने एक गाना गाया था यादव जाति के लेकर, आप क्या कहेंगे उसको? अब मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल गलत था। और हम कलाकार के नाते हम कुछ टिप्पणी नहीं किए। हालांकि मैं गाना मतलब सोचा था उनके विषय में, उनके व्यक्तिगत उनके कास्ट पे नहीं, उनके भी पक्ष में गाना गाने के लिए गाए थे हम, लेकिन उसको हटा दिए, डाले नहीं मार्केट में। और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और सुना हो कि कल्लू जी वो भोजपुरी में एक ऐसे कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और गलती से उनको फ्लो हो गया था, तो इसीलिए फ्लो में बोल दिए थे। तो इसीलिए हमें बहुत सारे भोजपुरी के कलाकारों ने जो हमसे बड़े हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, तो उन लोगों के माध्यम से मुझे हुआ कि नहीं, गाना जो गा दिए छोड़ो मत। सामने वाला माफ़ी मांग ही रहा है और बहुत जो मतलब तुम्हारे से उनको ये है कि नहीं, वो जब गाएंगे तो और माहौल गबा जाएगा। इसीलिए वो मतलब इसी नहीं किए। अच्छा ये बताइए, कोई भी आकर लाइव में किसी को भी गाली देते रहे, चाहे वो खेसारी लाल यादव को, अनुपमा यादव को, राकेश मिश्रा को, ऐसे लोग हैं जो तमाम स्टारों को गाली देकर स्टार बनना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? उसके बाद विषय में हम क्या कहेंगे? हम चाहेंगे कि ऐसा लोग ना करें, और करते हैं तो हम कहाँ तक रोकते चलें। अच्छा ये बताइए कि काफी ये गाना आता है किसी के माँ बहन को लेकर, आपके भी काफी इस तरह के गाने आए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? किसी का पर्सनली मम्मी के या बहन को या भाभी को लेकर गाना आ रहा है मार्केट में और काफी लोग भी सुनते हैं इस गाने को। काफी लोग कहे के सुनते हैं। ये सुनते हैं तभी तो गाना हिट हो जाता है। कौन गाना हिट हुआ? केसरिया घास के मुरादी, वो माँ बहन का गाना है। चाहे पापा पवन सिंह के पापा कहता हिट हुआ है। कहाँ छोटू सिंह हिट हुआ है सर, ज्यादा सब्सक्राइब उसका भी। वो तो चलने का तो चलने करेगा। पवन सिंह के पापा कहता तो बढ़िया बोले। नहीं तो मतलब इस तरह से गाना उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये गाना सही आ रहा है इस तरह? पवन सिंह के पापा कहता, अगर पवन सिंह का लड़का होगा तो पापा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? चलिए ठीक है। और बताइए कि मतलब जो भोजपुरी में सब उथल पुथल हो गया है, अश्लीलता को लेकर आपका क्या है इसमें? अभी सब आप अजीबे हम तो पर सोच रहे हैं कि आप लोग थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग लेकर आइए, ठीक है ना? अश्लीलता मतलब का क्या रोल है? अश्लीलता काफी भोजपुरी में बढ़ रहा है, उसमें आप क्या योगदान कर रहे हैं?
अपने तरफ से अश्लीलता ही नहीं बढ़ रहा है भाई, सब कुछ बढ़ रहा है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? क्या भक्ति गीत भोजपुरी में नहीं आता है? जी, जातिवाद भी काफी बढ़ गया है। वो मायने नहीं रखता है। सब लोग अपने आप को दिखा रहे हैं। आज के जमाने में कोई किसी से कम नहीं है। जातिवाद इसीलिए बढ़ रहा है, कोई किसी से कम नहीं है भाई। अगर आप सोचेंगे कि आप फलाने है कास्ट है तो आप किसी को दबाइएगा। अगर हम जादू जी है, अगर हम चाहेंगे कि किसी अपने से मतलब जो हमसे बड़े या छोटे हैं किसी को दबाना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं दबेगा। कोई किसी से कम नहीं है। तो जनता से आप क्या भाईचारा की उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद हाँ, करते हम हैं? यही चाहेंगे कि सब लोग भाईचारा है। सब लोग जो जिनको जो गाना पसंद आता है वो अपना गाना सुने। अगर आपके लिए कोई बाबू साहब का गाना आ गया कि आप ये गाना गाइए, तो क्या आप गाइएगा? हम क्यों गाएंगे? तो टाइटल हटा के दूसरा टाइटल लिख दीजिए, कोई बात थोड़ा ना। नहीं तो काफी कहा जाता है कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता, कलाकार सबके लिए होता है। हम सबके लिए है भाई, सबके लिए गाना नहीं गाते तो हैं। फिर आप यादव जी की बात कर देते हैं क्या यादव जी की बात की है? कि हम यादव के लिए गाना गाएंगे, बाबू साहब के लिए नहीं गाएंगे। वो सब गाना है जी। हम क्यों अपना टाइटल चेंज करेंगे? पागल वगल आप नहीं हो गए हैं? अच्छा ये बताइए, चलिए आपका माइक है, अपने दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? दर्शकों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भाई के तन सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग लेके आओ भाई। तरुणी के का पूछे के चाहिए कि वो तो खुदे लगा तरह पूछे। मन करता है कि एक दिन तहनी लोग हम क्लास ले ली तहर लोग से लागी पूछे पाछे। अच्छा चीज तुम लोग पूछते नहीं खलो, हम का बताई।